राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप पढ़ांगा राजस्थान में लोक देवताओं पार्ट सेकंड। और सेकंड पार्ट में बात करा आप राजस्थान के 5 पेड़। तो 5 पेड़ हम एक गोगा जी तो पढ़ लियो आप, और दूसरो पढ़ांगा आज पाबूजी महाराज ने। तो एक बार जयकारो लगा देते पाबूजी को, ठीक है। तो पाबूजी देखा, पाबूजी को जन्म, पाबूजी को जन्म, पाबूजी को जन्म हुए कोड़ू मंडल में। पाबूजी को जन्म कोड़ूमंड फलोदी जोधपुर, ठीक है। अब देखा पाबूजी के जन्मदाता यानी कि पाबूजी के माता और पिता। तो पाबूजी के पिता, पिताजी आगा धांधल जी, धांधल जी, और माता ही कमला दी, माता जी आगा कमला दी, ठीक है। पिताजी धांधल जी और माता कमला दी। अब देखा पाबूजी ने किंगो अवतार मान्यो जाए, तो पाबूजी लक्ष्मण को अवतार मान्यो जाए, लक्ष्मण को अवतार, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार। तो धांधल जी 2 संतान हुई, धांधल जी की 2 संतान ही, एक तो पाबूजी हा और एक छोरी जिसकी को नाम हो पेमल। पेमल की शादी करेड़ी ही नागौर में, नागौर को एक कस्बो जायल, और जायल को शासकों के टाइम में जींद राव खिंची, जींद राव खिंची। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्योंकि पेमल थोड़ी सी आगे काम आएगी आपने। तो पेमल की शादी खटक रेडी ही जायल नागौर के मां किंग सागे जींद राव खिंची सागे, ठीक है। तो आगे देखा आप पाबूजी को विवाह है, पाबूजी को विवाह है। तो पाबूजी को विवाह हो सुप्यारदे सागर, सुप्यारदे। और सुप्यारदे की बात करूं तो अमरकोट, अमरकोट वर्तमान में बात करूं तो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का शासक सूरजमल सोडा की पुत्री, सूरजमल सोडा की पुत्री या सुप्यारदे। तो इनसा के पाबूजी को विवाह हो। अब देखा पाबूजी को वाहन, पाबूजी के वाहन की बात करूं तो पाबूजी के वाहन हो घोड़ी, और घोड़ी को नाम हो, वो नाम ध्यान में रख रहे हैं क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लियो हुए है। तो पाबूजी की घोड़ी, घोड़ी को नाम हो केसर कालमी, केसर कालमी। अब ध्यान रखना है कि आ केसर कालमी घोड़ी कर्ण भेंट करी पाबूजी। तो आपा पढ़ी पेमल, पेमल की शादी खटक रेडी ही जायल नागौर मां। तो जायल नागौर मां शादी करेडी ही, और जब पेमल के घर पुणे जींद राव खिंची, ई जींद राव खिंची के दरबार के मां एक व्यक्ति रहे तो जगह का नाम हो भीमदान, भीमदान जी चारण। और भीमदान जी चारण की पत्नी ही देवलबाई चारण, देवलबाई चारण। तो ये देवलबाई चारण के घरे एक घोड़ी बच्चे ने जन्म दियो, और भी बच्चे को नाम के रखो केसर कालमी रखो देवलबाई चारण। तो तन ध्यान है अपा देखा कि घोड़े को बच्चों के छोटो बहुत ही सुनो हुए, बाद में मोटो जो है नहीं जाके रुको जो है, ठीक है। तो ये घोड़े के बच्चे के ऊपर जी आ गयो कि वो जींद राव खिंची को, और जींद राव खिंची के देवलबाई चारण ने बोले वो घोड़े को बच्चे इसको मन दे दे, यानी कि केसर कालमी घोड़ी है आप मन दे दे। तो देवलबाई चारण ने स्पष्ट मना कर दियो, बोले देखो जींद राव जी राज्य रो अर्चे बिराजी रो, घोड़ी कौन दू मैं की हो जाचे। तो देवलबाई चारण जींद राव खिंची नटगी। तो एक बार क्या हो कि पाबूजी आपकी बहन से मिलवान घटा आ गया, नागौर में आया, और नागौर में आया पाबूजी टाबरी तो हा और भी घोड़ती देखी, और घोड़ती पर पाबूजी को जी आ गयो, ठीक है। तो पाबूजी घोड़ी मांगी देवलबाई चारण से, बोले केसर काल में मन दे दे। तो देवलबाई चारण भी पाबूजी ने नट गई। तो बाद में पाबूजी ने वचन दिया देवलबाई चारण ने, बोले आ घोड़ी तो मन दे दे, और कोई भी तेरे काम होगा, कोई भी तेरे विपदा आवेगी तो भी विपदा हम साथ देन खातर है वो पाबूजी राठौड़ आवेगो। तो आ चरणा में बंधने के बाद देवलबाई चारण घोड़ी किन देते हुए
पाबूजी दे देवे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि केसर काल में जी घोड़ी किंग द्वारा भेंट करेड़ी पाबूजी ने, तो देवल बाई चारण ने। अब देखो एक राजस्थानी कहावत भी सुनी होगी, कजक्के की खावे बाजरी बिंगी भरा हाजरी। ठीक है नी, तो अटल देवल बाई चारण के कर दियो विपरीत कर दियो। जींदराव खिंची के दरबार में रहती और जींदराव खिंची घोड़ी मांगी तो देवल बाई चारण कौन दी। ठीक है, तो अठवा अब जींदराव खिंची नाराज तो होना ही हो, तो नाराज हो गए जींदराव खिंची और देवल बाई चारण ने नागौर से निकाल दी। बोले मेरे वहां खटे जाते, तेरी गाय है एक दो ले जा और मेरे वहां खटे जा। तो पाबूजी देवल बाई चारण ने ले गए और आज खटे कोलू मंडगे में। कोलू मंडगे में आज एक दिन जींदराव खिंची पाबूजी ने व्हाट्सएप करो, बोले यार घोड़ती सुनी है मन दे दे। तो पाबूजी सपा नाट गयो, बोले घोड़ती को नाम लियो नहीं भैया, ठीक को रही सीधी बात है, अब तो मेरो ही वाहन है। ठीक है, तो वहां साड़ा बनाई ये छोटे से बच्चा लेके घोड़ती के बच्चा लेके और इतनी भयंकर दुश्मनी होगी कि एक दूसरे विवाह तक को नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे बात चलती गई बढ़ती गई आगे। तो पाबूजी को जहाँ विवाह मंड्यो तो ये विवाह ऊपर जींदराव खिंची मोको मारे। ठीक है, मोको के मारियो, बोले शादी में तो आया ही कोनी। और जी पाबूजी की बारात चढ़ जाए तो जींदराव खिंची कोड़ू मंडगा में आवे और जी देवल बाई चारण की गाया ही या फिर कुछ थोड़ी अन्य गाया और एक बार गाया ने चोर के और वापस लेके खटावे जायलगा में आज। ठीक है, तो पाबूजी अमरकोट पाकिस्तान में शादी हो रही आगी और पाबूजी 3.5 फेरा ही लिया, यानी कि सीधी बात करूं मैं पाबूजी के अनुयायी 3.5 फेरा लेवे। ठीक है नी, तो पाबूजी 3.5 फेरा लिया भी टाइम ना देवल बाई चारण जाखड़ की फेरा ऊपर बोले रा पाबू तय के हो कोई विपदा आवेगी तो बिंग टाइम में मैं आऊंगा। तो मेरी गायन चोर के कौन ले गयो के तेरे बहनों ही ले गए जींदराव खिंची, तो भैया गाया छुड़वा के लिया। तो पाबूजी 3.5 फेरा में बीच में खड़ा हो गया, गठ जोड़े की गांठ खोल दी, बोले सुप्यार दे चौथो फेरो तू ले मैं आऊं। ठीक है, तो पाबूजी 3.5 फेरा में बीच में खड़ा हो गए और पाबूजी सागे 2 व्यक्ति लेके आवे। किने किने, एक को नाम हो चांदा और एक को नाम हो डेमा। चांदा और डेमा है पाबूजी के सहयोगी, अब यहाँ तो 4 सहयोगी है पाबूजी का, पर 2 ज्यादा ध्यान में रखना है, चांदा डेमा और दूसरा बात करूं मैं तो हरमल और सलजी। चांदा डेमा में पूछ लियो भी है किन के सहयोगी थे, तो चांदा और डेमा किन का सहयोगी है पाबूजी का। तो चांदा डेमा और पाबूजी अमरकोट से आवे गाया छुड़वाण खातर और जोधपुर को एक गांव हो देंचू गांव, ये देंचू गांव में आवे और अठा आगे जींदराव खिंची सागे युद्ध करे। तो ये युद्ध के पाबूजी चांदा डेमा मारे जावे और युद्ध जीते पाबूजी, यानी कि युद्ध के पाबूजी मारे जाए और डर के मारे जींदराव खिंची गायन छोड़ के और खड़े चले जाए जायर नागौर के चले जाए। ठीक है, तो वो देंचू को युद्ध किंग द्वारा जीत्यो गयो, पाबूजी द्वारा जीत्यो गयो और युद्ध के पाबूजी और चांदा और डेमा मारे गया। अब थोड़ी सी बात हो रही है पाबूजी की, आगे बढ़ाता। तो पाबूजी का आराधना में लोकगीत गाया जाए, कई बार एग्जाम में प्रश्न रह चुके हैं। तो पाबूजी की आराधना में जगह गीत गाया जाए, बन के नाम से जाना जाए, तो पाबूजी का गीत कहलाए पवाड़े के नाम से जाना जाए। पवाड़े के नाम से, पवाड़े की बात करा के पवाड़े है कि तो कोई वीर पुरुष की गाथा को जो वर्णन करो, यानी आंखें देखे और वीर बहादुरी से जो लड़न लाग रहे, यानी कि यार बन बड़ो जोर को मुख को मारो भी एक मुख में दांत टूट गया, यानी कि इससे वर्णन जो आंखें देखे वर्णन करने लाग रहे, बन के नाम से जाना, पवाड़े के नाम से जाना। तो पाबूजी का लोकगीत के नाम से जाना जाए, पवाड़े के नाम से जाना जाए। ध्यान रखना ए पवाड़े गाया जाए माठ वाद्य यंत्र के साथ, माठ वाद्य यंत्र साथ। ठीक है, बात ध्यान में रह जाएगी। एक बात का मैं देखा कि पाबूजी और के काम करो, तो पाबूजी मारवाड़ यानी कि जैसलमेर जोधपुर के एक क्षेत्र में ऊंट ले पाबूजी। आपने राजस्थान में ऊंट लेना श्रेय किन जाए पाबूजी जावे, तो ध्यान रखियो। आपने भाषा में और बता दू मैं थाने पीछे एक प्रश्न रह चुके है, जेल प्रेरी एग्जाम 2017 में रहे, ऊंट के बच्चन के नाम से जाने जाए, तो टोडिये के नाम से जाने जाए। तो ऊंट ध्यान में रखना है और ऊंट की घराड़ी है नहीं जकान आप ऊंट नहीं बोलने या फिर इनके नाम से जानने सांडे के नाम से जानने। ठीक है नहीं, तो ध्यान में रखना, हो सके अपने प्रश्न पूछ लियो जाए। ठीक है, तो ऊंट अथवा सांडे लेना वो श्रेय राजस्थान में किन जाए पाबूजी जाए, पाबूजी। ठीक है, पाबूजी राजस्थान में ऊंट ले गया, कौन सा क्षेत्र गया मारवाड़ क्षेत्र का। तो भाई
ऊंट बाबूजी ले गया तो ऊंटा की रखवाली भी कौन करेगा, बाबूजी करेगा। तो जब ऊंट बीमार हो जाए तो किंग धूप लगाई जाए, यानी कि किंग आराधना करी जाए बाबूजी की, ठीक है। तो ऊंट बीमार हो जाए तो बाबूजी की धोख लगाई जाए, ठीक है। और बाबूजी की फड़ भी बांधी जाए, ठीक है। ऊंट बीमार हो जाए और फिर ठीक करने खातिर नायक जाति का भोपाल द्वारा बाबूजी की फड़ को वाचन करे जाए, ठीक है। और बाबूजी की फड़ है आ बांधी जाए रावण हत्ता वाद्य अंतर सा, ठीक है। तीन सागे बांधी जाए रावण हत्ता सागे। और ये पढ़ने कौन बांध से, नायक जाति के बोपे, नायक जाति के भोपाल द्वारा बाबूजी की फड़ को वाचन करो जाए। आ फड़ है जी आपने राजस्थान की किंग फड़ है, बाबूजी की फड़ आपने राजस्थान में सारा लोकप्रिय है, ठीक है। लोकप्रिय फड़ की है बाबूजी के। और सारा लंबी फड़ की बात करा तो देव नारायण जी के, थोड़ा सा ध्यान में रखो, ठीक है। तो लोकप्रिय फड़ और फड़ चित्रण क्षेत्र देखा आप तो है शाहपुरा। फड़बुज को चित्रांकन हुए वो अपने राजस्थान में शाहपुरा को प्रसिद्ध है। और शाहपुरा की बात करूं तो है भीलवाड़ा गांव। और अठा को प्रसिद्ध व्यक्ति है फड़ चित्रकारी खातिर जाने जाए श्री लाल जोशी, जो प्रश्न राजस्थान पुलिस 2018 में पूछो गए, ठीक है। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछो गयो के प्रश्न पूछो गयो कि श्रीलाल जोशी जिसे 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया है वह किस लिए प्रसिद्ध है, कौन सी कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना है। तो श्रीलाल जोशी की खातिर प्रसिद्ध है श्रीलाल जोशी। फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है फड़ चित्रकार। और 2006 में पद्मश्री से नवाजो भी गए, ठीक है। इनके बाद में आगे चर्चा करा बाबूजी की। तो कई कवि हुए जिनका बाबूजी का कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं। जिया बात करी जाए आसिया मोडजी द्वारा पाबू प्रकाश लिखे हुए है, पाबू प्रकाश, ठीक है। आसिया मोडजी की बात करा तो आसिया मोडजी भांडियावास और भांडियावास गांव की बात करूं तो बाड़मेर देवा, ठीक है। तो आसिया मोडजी द्वारा पाबू प्रकाश लिखे हुए भांडियावास बाड़मेर रहा। दूसरे कवि की बात करूं तो गिरधारी दास पडियार द्वारा बाबूजी की गाथा लिखी गई है, बाबूजी की गाथा। इनके बाद में बात करूं मैं महाकवि बांकीदास। तो महाकवि बांकीदास द्वारा गीत बाबूजी राठौड़ धंधड़ लिखे हुए, गीत बाबूजी राठौड़ धंधड़। एक बाद में और बात करूं मैं नंबर 4 की तो बिठू मिया। गोगा जी पढ़ो आप पढ़ो बिठू मिया। तो गोगा जी की बहादुरी को वर्णन भी किंग द्वारा लिखे हुए हैं बिठू मिया द्वारा। और बाबू प्रकाश चंद, ठीक है। तो बाबू प्रकाश चंद किंग लिखे हुए बिठू मिया को लिखे हुए, ठीक है। बाबू प्रकाश चंद बिट्टू मिया जी को लिखे हुए ध्यान में रखो, ठीक है। एक बाद में 5 नंबर कवि की बात करूं तो कृपाराम खिड़िया द्वारा भी बाबूजी का गीत लिखे हैं। गीत बाबूजी राठौड़ धंधड़ बाबू प्रकाश चंद भी लिखे हुए, ठीक है। तो कृपाराम खिड़िया को ध्यान में रखना है। और शायद पीछे सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए राजेरा सोरठा किंगा लिखे है तो कृपाराम खिड़िया का लिखे है, ठीक है। अब देखा बाबूजी को मेड़ो मेड़े की बात करा तो बाबूजी को मेड़ो भरोजा कोलूमंड फलोदी जोधपुर में मेड़ो भरो जाए। कद भरो जाए वो मेड़ो भरो जाए चेतर अमावस्या के दिन,
76 अमावस्या दिन पीछे प्रश्न पूछ लियो गयो। होली के 15 दिन बाद कौन से लोक देवता का मेला भरा जाता है? तो किंग भरियो जाए, पाबूजी को भरियो जाए और कद भरियो जाए 76 अमावस्या दिन। होली के कितना दिन बाद में? 15 दिन बाद में। एक चीज आ ध्यान में रखनी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप पाबूजी पढ़ो और पाबूजी ने थोड़ा सा और देखा तो क्या खातर जाना जाए कि कुछ है। तो पाबूजी प्लेग रक्षक देवता का नाम से जाना जाए, ठीक है, प्लेग रक्षक देवता। इन बाद में देखा तो पाबूजी गो रक्षक देवता का नाम से जाना जाए, ठीक है, गाया की रक्षा करी। और बात करा पाबूजी की तो और क्या खातर जाना जाए। तो कई बार एग्जाम में प्रश्न रह चुके हैं, भाला लिए अश्वरोही और बाई और झूठी पाग के लिए कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? तो पाबूजी। बाई और झुकी पाग, पाग पगड़ी यानी कि साखो। तो पाबूजी को साखो है, पगड़ी है, थोड़ी सी बाई और झुकेड़ी है। तो बाई और झुकी पाग खातर कौन जाना जाए? पाबूजी। और भाला लिए अश्वरोही किन किया जाए? पाबूजी ने किया जाए। और अठी देखा पाबूजी को थोड़ा सा बोध चिन्ह या प्रतीक चिन्ह की बात करा तो पाबूजी को प्रतीक चिन्ह है जो की है भाई भालू है, ठीक है। पाबूजी को प्रतीक चिन्ह है भालू। तो इस हिसाब से आप पाबूजी पढ़ियो है। आशा करूं था ठीक लाग्यो वो वीडियो। अगर बढ़िया लाग्यो है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। थैंक यू, धन्यवाद।